वेलकम टू मिशन विथ कॉन्सेप्ट। यूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन से सम्मिलित हैं? लेखक पुस्तक ऑप्शन देखते हैं। मीना नायर और हेमंत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ ट्रांस। राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर। उपरोक्त सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। यानी इसमें पुस्तक और लेखक के संबंध में जो भी ऑप्शन दिया गया सभी सही है। मीना नायर और हेमंत सिंह शेखावत का पुस्तक है टाइगर ऑफ ट्रांस। राजेश्वर तलवार का पुस्तक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। देविका रंगाचारी का पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना और उससे संबंधित राज्य। गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हॉबी हब योजना दिल्ली। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गौ अभयारण्य योजना यह उत्तर प्रदेश की योजना है। हिम प्रहरी योजना यह उत्तराखंड की योजना है। हॉबी हब योजना यह दिल्ली की योजना है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन से सम्मिलित हैं? यानी नियुक्त व्यक्ति और नियुक्त संबंधित क्षेत्र। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक। उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। आंसर इसका होगा श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में मथुरा धर्म महासम्मेलन 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा पूर्व भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आंसर इसका होगा नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है? ऑप्शन है अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। आंसर होगा इसका नीदरलैंड। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथन पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1, 2 दोनों सही है, दोनों कथन सही नहीं है। आंसर होगा इसको दोनों कथन सही है। अर्थात उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है एवं साथ ही आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन है नाजिया हसन, मरिया खातून, साजिया परवीन, अरूज आफ्ताब। आंसर है इसका
अरूज आफ्ताब मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक अरूज आफ्ताब बन गई हैं। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? ऑप्शन है पणजी, गांधीनगर, इंदौर, सूरत। आंसर इसका होगा सूरत। सूरत शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग अर्थात इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑप्शन है ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन हमसफर। आंसर इसका होगा ऑपरेशन उपलब्ध है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, नागरिक संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, उड़ान योजना 3। इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हवाई योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पटना। आंसर इसका होगा मुंबई। भारत के मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार उपलब्ध शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? ऑप्शन है जयनगर से कुर्था, रक्सौल से कुर्था, पटना से काठमांडू, वाराणसी से काठमांडू। ऑप्शन आंसर होगा जयनगर से कुर्था। भारत और नेपाल के जयनगर से कुर्था के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन पोखरण, चांदीपुर उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा, बीकानेर राजस्थान। इसका आंसर होगा ए पोखरण राजस्थान। DRDO द्वारा पोखरण राजस्थान में अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हेलिना किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घरों मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा असम। असम के दीमा हसाओ के जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घरों मेगालिथिक स्टोन जार्स की खोज की गई है। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रेकी केंज को एल्बम डिवाइस टाइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम आ कलरफुल अवार्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। उपरोक्त सभी सही है। इसका आंसर उपरोक्त सभी सही है। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में सभी कथन सही है। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रेकी केंज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल
वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। वन जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन है इक्वाडोर, ब्राज़ील, पेरू, मलेशिया। आंसर होगा इक्वाडोर। वन जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार, कानून द्वारा मतलब इसको सुरक्षित किया गया, कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, KL राहुल, महेंद्र सिंह धोनी, श्रेयस अय्यर है। आंसर होगा इसका रोहित शर्मा। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है जमशेदपुर झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, सूरत गुजरात, पुणे महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा जमशेदपुर झारखंड। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। एयर स्पोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? ऑप्शन है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका आंसर है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयर स्पोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सतपाल मलिक, ए एस दूतल, अनिल बैजल, विनोद कुमार सक्सेना, अमित शाह, सत्यपाल मलिक। 27 का आंसर हो जाएगा ए सत्यपाल मलिक, एस दूतल। सत्यपाल मलिक और एस दूतल को वर्ष 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसका आंसर होगा मेघालय। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय में किया गया। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। आंसर हो इसका भारत। भारत में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है वाशिंगटन DC, दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई। आंसर इसका होगा वाशिंगटन DC में। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह। आंसर होगा इसका अमित शाह। निम्नलिखित में से अमित शाह केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। आंसर इसका होगा गुजरात। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य सरकार एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंसर होगा इसका उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर बैक्रेन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है रूस,
अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन। आंसर होगा इसका कनाडा। हाल ही में कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर बैक्रेन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन है मिताली राज, झूलन गोस्वामी, एकता बिष्ट, स्मृति मंद। इसका आंसर होगा मिताली राज। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। आंसर होगा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन है रूस, ईरान, यूक्रेन, चीन। आंसर है इसका रूस होगा। हाल ही में रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल समरत ICBM का सफल परीक्षण किया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? ऑप्शन सिंकुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, बनिहाल दर्रा। इसका आंसर होगा सिंकुला दर्रा। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? सिंकुला दर्रा पे बनाई जा रही है। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इकबाल सी लालपुरा अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, किशन रामानुजन नैसकॉम के अध्यक्ष, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इकबाल सी लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, कृष्णन रामानुजन नैसकॉम के अध्यक्ष हैं, अतः उपरोक्त सभी सही हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना की स्वीकृति दी है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। आंसर है इसका त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना की मंजूरी दी है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया। जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, इन मलेरिया इन डिजीज। इसका आंसर होगा हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, IISc बेंगलुरु को 195वां स्थान मिला है, भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, अर्थात उपरोक्त सभी सही है। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास विभाग निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है? ऑप्शन है चेन्नई, बम्बई, भुवनेश्वर, नई दिल्ली। इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? या भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास योजना NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है?
ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोइला बैसाख बांग्लादेश। उपरोक्त सभी सही। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो हरियाणा में है, पोइला बैसाख जो बांग्लादेश में है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। सरदार बर्डीमुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री और उपरोक्त सभी सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। अर्थात जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। सरदार बर्डीमुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? ऑप्शन है प्रभात पटनायक, शशि थरूर, रजनीश कुमार, अमर्त्य सेन। ऑप्शन होगा इसका भारत पटनायक आंसर होगा। भारत में मेल्सन और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कस आदिवासी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसका आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया। भारतीय पहलवानों के कुल 17 पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त सभी सही है। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया। क्या चीज़ क्या? 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, बीकानेर, पुणे। इसका आंसर होगा गांधीनगर। हाल ही भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर में किया गया है। लास्ट तक देने के लिए थैंक यू।